हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेट के फर्स्ट पेपर की, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर सेंड डाउनवर्ड्स थ्रू फॉर्मल चैनल्स। यानी फॉर्मल चैनल के थ्रू हम डाउनवर्ड पोजीशन में कितनी तरह से इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं। 2 टाइप्स है, 3, 4 एंड 5। तो फ्रेंड डिफरेंट टाइप्स हैं। और यहाँ पे अगर हम सबसे ज्यादा नंबर्स देखें तो यहाँ पर है हमारा 5। और हम डाउनवर्ड अगर हम चैनल की बात करें तो हम इंफॉर्मेशन को हम सेंड कर सकते हैं। कोई पेपर निकाल के, कोई ऑफिशियल पेपर हमने निकाल दिया, या फिर हम किसी भी तरह का नोटिस निकाल सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं, या हमने एक कॉन्फ्रेंस कर ली, उसके थ्रू हमने निकाल दिया, या फिर हमने कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करके निकाल दिया कोई इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर अगर हम इस तरह से बात करें तो हमारा ऑप्शन 5 यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स हैं जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को पास कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, व्हाट कॉजेज अ लॉट ऑफ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन टू बी लॉस्ट। यानी कि ऐसा क्या कारण है जिसके कारण हमारे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा खोने के चांसेस होते हैं। वॉल्यूम ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन ज्यादा होने से हमारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन खो जाती है, या फिर टाइमिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन की जो कलेक्ट करने की टाइमिंग थी वो सही नहीं थी, या एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जिसमें सबसे ज्यादा रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन खोने के चांसेस होते हैं, वो होता है वॉल्यूम ऑफ इन्फॉर्मेशन। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन बहुत लार्ज वॉल्यूम में होगी तो वहां पर क्या होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारी स्किप हो जाएंगी। हम उन चीजों को तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे जो कि हमारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है। तो हम ये याद रखना है कि जब भी हम किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो हम धीरे धीरे करके कलेक्ट करें और उसको स्टडी भी करते जाएं। क्योंकि अगर हम इकट्ठी इन्फॉर्मेशन करके बाद में उसको स्टडी करेंगे तो वहां पे वॉल्यूम बहुत हो जाएगा। तो क्या होगा, कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो हमसे छूट भी सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, in which communication much information need to be shared among people in the same hierarchical level। यानी कि ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन है जिसके अंदर सेम हायरार्किकल लेवल पर ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करने की आवश्यकता होती है। वर्टिकल कम्युनिकेशन के अंदर, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के अंदर, अपवर्ड कम्युनिकेशन के अंदर, या फिर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के अंदर। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें वर्टिकल में, तो वर्टिकल में ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती जिसमें ज्यादा लोग इन्वॉल्व हों और हर इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा सके। और अगर हम बात करें अपवर्ड की, तो ये भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर भी जरूरी नहीं है कि आप हर इंफॉर्मेशन को शेयर करो। सेम इसी तरह से डाउनवर्ड में तो सिर्फ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को ही शेयर किया जाता है जो कि उनसे कंसर्न होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, सेम डिपार्टमेंट के लोग होते हैं। तो यहाँ पे मोस्टली चीजें जो होती हैं वो हर डिपार्टमेंट को शेयर की जाती हैं आपस में, जिससे कि सारी चीजें आपस में कोऑर्डिनेट होकर चलती रहें। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन डिफर इन। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन जो होता है हमारा डिफर होता है किस चीज में, फॉर्मेलिटी में, ऑब्जेक्टिविटी में, या फिर सब्जेक्टिविटी में, या फिर इररिलेवेंस में। तो फ्रेंड्स, अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन जो होता है हमारा डिफर करता है फॉर्मेलिटी में, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेलिटी अलग अलग हो जाती है उस हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन कैन मूव। यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो हमारा मूव करता है कैसे, अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो फॉर्मल कम्युनिकेशन मोस्टली जो हमारा मूव करता है वो करता है हमारा अपवर्ड में। क्योंकि डाउनवर्ड में क्या होगा, अपवर्ड में हम, फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन के लें तो फ्रेंड डाउनवर्ड भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम इसको करेक्ट डी बोलेंगे, क्योंकि हमारा अपवर्ड भी हो सकता है फॉर्मल, डाउनवर्ड भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। तो ये यहाँ पे हमारे सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन इज ऑफिशियल। यानी कि ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन है जो कि ऑफिशियली होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्टिकल, या सेक्टोरल। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर ऑफिशियल कम्युनिकेशन की बात करें जो सबसे ज्यादा होता है, तो फ्रेंड्स वो है हमारा आंसर ए, फॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम सबसे ज्यादा ऑफिशियल कम्युनिकेशन को पास करते हैं। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन इज
अनऑफिशियल, यानी कि अनऑफिशियल कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा किस तरह के कम्युनिकेशंस आते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्टिकल या सेक्टोरल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम अनऑफिशियल की बात करें तो अनऑफिशियल में जो सबसे ज़्यादा आते हैं वो होते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो कि हम डे टू डे अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स, अपने रिलेटिव्स के साथ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन मीन्स, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन से, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन से या वर्टिकल कम्युनिकेशन से। तो फ्रेंड्स ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन की बात करें तो ये हमारा होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, क्योंकि फ्रेंड्स ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन को गॉसिप और रूमर कम्युनिकेशन के नाम से भी जाना जाता है, और इसको ग्रेपवाइन को अनदर नेम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ही है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर गॉसिप्स और इस तरह की चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ एक्सप्रेशन द कम्युनिकेशन में भी, यानी कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन की बात करें तो वहाँ कम्युनिकेशन कौन सा होगा, 2 टाइप होगा, 3 टाइप होगा, 4 टाइप होगा या फिर नन ऑफ दीज होगा। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें एक्सप्रेशन की तो ये हमारा 2 टाइप कम्युनिकेशन होता है, दो लोगों के बीच जब हम एक्सप्रेशन के थ्रू बात करते हैं तो ये 2 टाइप कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, यानी कि इनमें से कौन सा फॉर्म हमारा ओरल कम्युनिकेशन के अंदर कंसिडर किया जाता है, इंस्ट्रक्शन देना, इंटरव्यूज दे, ग्रेपवाइन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें कि हमारा ओरल कम्युनिकेशन के अंदर क्या आता है, तो फ्रेंड्स ओरल कम्युनिकेशन में यहाँ हमारा ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इंस्ट्रक्शन भी ओरल कम्युनिकेशन में आएंगे, इंटरव्यूज भी आएंगे और हमारा ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन भी आएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन रिटन इज रिटन कम्युनिकेशन, यानी कि इनमें से कौन सी कम्युनिकेशन हमारे रिटन कम्युनिकेशन में आते हैं, पॉलिसीज, लेटर्स, मैनुअल्स या फिर ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है, ये सारी चीजें हमारी रिटन कम्युनिकेशन का पार्ट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन का इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, क्लैरिटी, अटेंशन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी होना चाहिए कि आपने हर चीज सामने वाले को क्लियरली ट्रांसफर कर दी, क्लैरिटी भी होनी चाहिए आपकी साउंड में, आप जो भी बोल रहे हो आपकी वॉल्यूम में, अटेंशन भी होना चाहिए सामने वाले का कि वो सामने वाला आप जो बोल रहे हो या जो कुछ भी कम्युनिकेट कर रहे हो वो अटेंटिवली उसको सुन रहा है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज होगा प्रिंसिपल इसका। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंड्स, द मैसेज इन कम्युनिकेशन शुड बी, यानी कि एक कम्युनिकेशन में मैसेज कैसा होना चाहिए, कॉन्सिस्टेंट, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, ओपेक या फिर फ्लॉड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम कम्युनिकेशन की बात करें कि किस तरह का कम्युनिकेशन यहाँ पे होना चाहिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन 1 है वो हमारा राइट है, कॉन्सिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को मैसेज सेंड किया, आपने पहले कुछ और डिलीवर किया, फिर सेकेंड टाइम आपको वही मैसेज डिलीवर करना था तो आपने कुछ और कर दिया। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए दोनों में, आप कितनी बार भी वो मैसेज डिलीवर करें हर बार उसकी कंसिस्टेंसी वही हो, ऐसा नहीं हो हर बार आप उसको अलग अलग तरीके से वही मैसेज डिलीवर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर एक्यूरेसी ऑफ अ कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट देन विच कम्युनिकेशन टाइप इज डिजायरेबल, यानी कि जहाँ कम्युनिकेशन की एक्यूरेसी हमारी इम्पोर्टेंट होती है वहाँ किस तरह के कम्युनिकेशन की जरूरत होती है, डिजायर होती है, 1 वे कम्युनिकेशन की, 2 वे कम्युनिकेशन की, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 2 वे कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स अगर एक्यूरेसी रखनी है कि तो आपको ना 2 वे कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 वे आपने डिलीवर कर दिया। हो सकता है कि आपने जो मैसेज डिलीवर किया है सामने वाले ने उसको कुछ और तरीके से समझा हो, तो अगर 2 वे कम्युनिकेशन होगा तो हो सकता है अगर सामने वाले को ठीक से वो समझ में नहीं आया तो वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर ले कि आपने यही मैसेज डिलीवर किया था ना, या फिर आपके मैसेज का यही मतलब है ना। तो 2 वे कम्युनिकेशन में क्या होगा, हर चीज इजिली क्लियर हो जाएगी, एक्यूरेसी रहेगी मैसेज में जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं हम, इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द मैसेज इज अंडरस्टूड बाय द रिसीवर करेक्टली इट इज डिजायर्ड टू हैव, यानी कि ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी मैसेज अंडरस्टूड किया गया है रिसीवर के द्वारा वो करेक्ट है, आपको क्या करना होगा, इन फॉर्मेलिटी,
इनफॉर्मेलिटी रखनी होगी, एडिक्वेसी रखनी होगी, फीडबैक लेना होगा या फिर टाइमलीनेस आपको रखना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि सामने वाले से पता चले कि उसने वो जो भी आप मैसेज डिलीवर किया है उसने करेक्टली उसको रिसीव किया है कि नहीं, तो आपको क्या लेना होगा, उससे एक फीडबैक लेना होगा कि आप हमने जो समझा कहा था मैसेज डिलीवर किया था, आपने उस पर क्या राय ली या फिर आप क्या समझे उससे, आपने क्या सोचा उस बारे में। इस तरह से आप फीडबैक ले सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि सामने वाले ने किस तरह से आपके मैसेज को रिसीव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कम्युनिकेशन कैन बी सेंड थ्रू अ वेराइटी ऑफ चैनल्स दैट इंक्लूड, यानी कम्युनिकेशन जो है हमारा कितनी जो चैनल की वेराइटीज के पास होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, ओरल, रिटेन, इलेक्ट्रॉनिक या फिर ऑल ऑफ दिस। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, इसका आंसर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग ओरल कम्युनिकेशन, यानी ओरल कम्युनिकेशन रखने के लिए क्या क्या एडवांटेज हैं। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड एंड आंसर्ड, यानी कि क्वेश्चन को आप पूछ सकते हो, आंसर कर सकते हो। फीडबैक इज इमीडिएट एंड डायरेक्ट, फीडबैक हमारे इमीडिएट एंड डायरेक्ट मिल जाता है। इट इज मोर परसुएसिव एंड लेस एक्सपेंसिव, मोर परसुएसिव है यानी हर लेवल पर चलता है और एक्सपेंसिव भी नहीं है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स ओरल कम्युनिकेशन की बात करें तो ये सभी आंसर ऑप्शन इसके करेक्ट हैं, तो ऑप्शन हमारा 4 यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ हैविंग रिटन कम्युनिकेशन, यानी कि हमें रिटन कम्युनिकेशन के क्या क्या एडवांटेज हैं। मैसेज कैन बी रिवाइज्ड सेवरल टाइम्स, इट इज परमानेंट रिकॉर्ड दैट कैन बी सेव्ड, रिसीवर हैज मोर टाइम टू एनालाइज द मैसेज या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका भी जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हम इसको रिवाइज कर सकते हैं, सेवरल टाइम्स देख सकते हैं, ठीक है, और परमानेंटली एक रिकॉर्ड की तरह रहेगा हमारे पास। आगे हम कभी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो हम एज अ इसको प्रूफ शो कर सकते हैं, या फिर हम इसको एनालाइज कर सकते हैं मैसेज को कि सामने वाले ने जो हमें मैसेज भेजा था उसका क्या मतलब है। हो सकता है कि वो कुछ और कहना चाह रहा हो, तो हम बार बार उसको रीड करके अपनी जो भी डाउट है उनको क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रीमेच्योर इवेल्यूशन कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग बैरियर्स टू एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि जो प्रीमेच्योर इवेल्यूशन होते हैं हमारे वो किस इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बैरियर कहे जाते हैं। लैंग्वेज बैरियर कहे जाते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर, पर्सनल बैरियर या ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। तो वहाँ यहाँ पे फ्रेंड्स याद रखिएगा यहाँ प्रीमेच्योर इवेल्यूशन की बात की जा रही है। तो प्रीमेच्योर इवेल्यूशन फ्रेंड्स यहाँ पे साइकोलॉजिकल बेस पे होगा कि कुछ पर्सन की साइकोलॉजी है कि उन्होंने उस चीज को नहीं समझा, क्योंकि अभी उनकी मैच्योरिटी लेवल इतना नहीं था अंडरस्टैंड करने का या इस तरह की लेवल को अंडरस्टैंड करने का। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल बैरियर आएगा कि उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं थी कि वो इस लेवल के मैसेज को समझ पाए, तो यहाँ पर ये वाला बैरियर अराइज हो जाएगा। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू केंट डेविस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रेपवाइन कैन अकर, यानी कि ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन कितनी तरह से अकर होते हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा कि ये हमारे अकर होते हैं 4 टाइप से। तो राइट आंसर हमारा है यहाँ पे 4। केंट डेविस ने जो ग्रेपवाइन के टाइप्स दिए हैं वो है हमारे 4 टाइप के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमनेस्ट ग्रेपवाइन चेन इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो कॉमनेस्ट ग्रेपवाइन चेन है ऑर्गेनाइजेशन की वो कौन सी है। सिंगल स्टैंड चेन, गॉसिप चेन, प्रोबेबिलिटी चेन या फिर क्लस्टर चेन। तो फ्रेंड्स ग्रेपवाइन के अंदर जो सबसे ज्यादा कॉमन है चेन वो है हमारी क्लस्टर चेन, यानी क्लस्टर चेन का मतलब होता है बहुत सारे क्लस्टर बने हुए हैं, वो डिवाइड डिफरेंट पार्ट्स में। तो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन का पार्ट होती है, जो कि नॉर्मली जो गॉसिप होती है उसमें सबसे ज्यादा इसी तरह की चीजें होती है कि ग्रुप्स बन जाते हैं और वहाँ पे र्यूमर क्रिएट होता है लोगों के बीच में कि उसने उससे ये कहा ये कहा ये कहा, तो क्लस्टर बन जाते हैं। तो ये वाली चेन सबसे ज्यादा कॉमन है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी डाउट हो या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टा आईडी से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।